वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आई एम बी एल यादव। बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन आज से हम शुरुआत कर रहे हैं। ये जो आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो इसकी कैसे प्रिपरेशन करना है ये हम लोग टॉपिक वाइज अब शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें हर टॉपिक को, जैसे अभी मैं नाउन ले रहा हूँ, तो नाउन से रिलेटेड क्या कंसेप्ट बनता है उसको मैं समझाऊंगा। उसके बाद क्वेश्चन पर भी हम लोग आएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग टॉपिक को डिस्कस करेंगे और उसके बाद कैसे क्वेश्चन आपकी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उस पर भी आएंगे। ठीक है, तो शुरुआत, जैसे आपने देखा होगा कि नाउन की डिफिनीशन क्या कहती है। नाउन की डिफिनीशन कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, या कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। ठीक है, तो कहने का मतलब कि ये आया कहाँ से है, नोमेन शब्द से आया है। देखिए यहाँ पर हमने दिखाया हुआ है, नोमेन शब्द से आया है बच्चों। ये नोमेन का मतलब क्या होता है? नोमेन का मतलब होता है नाम, विच मीन्स नेम होता है। देखिए, इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड नोमेन विच मीन्स नेम, जिसका मतलब क्या होता है? नाम होता है। लोग ऐसे भी कहते हैं कि नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, या नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस आर थिंग्स। ठीक है, तो कुछ भी कह सकते हो, डिफिनीशन लगभग सबकी का मतलब वही होता है। तो इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड नोमेन विच मीन्स नेम। तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, एंड इट आल्सो एक्सप्रेसेस, यहाँ पर एक्सप्रेसेस होना चाहिए, एंड इट आल्सो एक्सप्रेसेस क्वालिटी, स्टेट एंड एक्शन की ये बात करता है। ठीक है, जैसे अगर हमने बोला बॉय, तो बॉय, या हमने बोला रवि, तो ये पर्सन को डिनोट करेगा। हमने बोला आगरा, पटना, बिहार, दिल्ली, प्लेस को डिनोट करेगा। हमने बोला बुक, कार, टेबल, चेयर, थिंग को डिनोट करेगा। ऑनेस्टी एक क्वालिटी है, क्वालिटी ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। हमने बोला चाइल्डहुड ये अवस्था, स्टेट को बता रहा है। लाफ्टर एक्शन, हंसी एक्शन, ये एक्शन को बता रहा है। तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, एंड इट आल्सो एक्सप्रेसेस क्वालिटी, स्टेट एंड एक्शन। बोलिए, इट आल्सो एक्सप्रेसेस क्वालिटी, स्टेट एंड एक्शन की बात करता है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद देखिए, ध्यान दीजिएगा, नाउन के अंदर की चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ना है हम लोगों को। तो नाउन, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम ए लैटिन वर्ड नोमेन विच मीन्स नेम। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, एंड इट आल्सो एक्सप्रेसेस क्वालिटी, स्टेट एंड एक्शन। उसके बाद एग्जाम्पल। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम लोग आएंगे यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ ए नाउन को हमने दर्शाया है, राइट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन में आप लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ए नाउन। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ ए नाउन में पहले हम नाउन को दो भागों में बांटे हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, राइट। काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन में प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन में हमारा मटेरियल नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, राइट। काउंटेबल नाउन के अंतर्गत कौन कौन से नाउन आएंगे? प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। और अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत क्या आएगा? मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएंगे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन के बाद अब हम लोग शुरुआत करेंगे, काउंटेबल नाउन पहले पढ़ेंगे, फिर काउंटेबल नाउन में प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव नाउन आते हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। काउंटेबल नाउन से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। काउंटेबल नाउन, नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन। नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड, जिसको गिना जा सकता है वही क्या है? काउंटेबल नाउन है। जैसे अगर हम बोले बुक, पेन, कार, चेयर, टेबल, ये सब काउंटेबल है। ठीक है, तो नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या कह रहे हैं कि इट कैन बी यूज इन प्लूरल फॉर्म। इसको हम सिंगुलर से प्लूरल, ध्यान दीजिएगा, काउंटेबल नाउन को हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। इट जनरली टेक्स आर्टिकल्स बिफोर इट। ठीक है, इट जनरली टेक्स आर्टिकल्स बिफोर इट। ये अपने पहले क्या लेता है? आर्टिकल्स लेता है।
इट जनरली टेक्स आर्टिकल्स बिफोर इट, ये अपने पहले प्राय आर्टिकल्स लेता है। मेनी इज यूज विद काउंटेबल नाउन, मेनी का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं? काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का प्रयोग हम इज यूज्ड विथ काउंटेबल नाउन। ध्यान दीजिएगा, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू को इज यूज्ड विथ काउंटेबल नाउन। ठीक है, तो इट कैन बी यूज इन प्लूरल फॉर्म, काउंटेबल नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है। इट जनरली टेक्स आर्टिकल्स बिफोर इट, ये अपने पहले प्राय आर्टिकल्स लेता है। मेनी इज यूज विथ काउंटेबल नाउन, मेनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ करेंगे। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू इज यूज विथ काउंटेबल नाउन। फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का प्रयोग भी हम काउंटेबल नाउन के साथ करेंगे। जैसे देखिए मेनी, अगर हम बोलेंगे मेनी बॉयज, अब ये सही है, लेकिन अगर हम ये बोल दें कि मेनी वाटर, मेनी वाटर, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मेनी के साथ काउंटेबल नाउन। इसी तरह से फ्यू, अगर हमने बोला कि आई हैव फ्यू रुपीज, रुपीज, ठीक है, अब ये सही है क्योंकि रुपीज काउंटेबल नाउन है। लेकिन अगर हम ऐसे बोल दें कि आई हैव फ्यू मनी, तो मनी गलत हो जाएगा, क्योंकि फ्यू के साथ मनी अनकाउंटेबल नाउन है। ध्यान दीजिएगा, काउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रुपीज, रुपीज, क्वाइंस और मनी, तो ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है और ये दोनों काउंटेबल नाउन है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो ये कहने का मतलब है कि मेनी का प्रयोग हम काउंटेबल नाउन के साथ करेंगे और फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू इज यूज विथ काउंटेबल नाउन। ठीक है, इसके बाद काउंटेबल नाउन में के अंतर्गत प्रॉपर नाउन आता है, कॉमन नाउन आता है, मटेरियल नाउन आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसको ऐसे कर देना चाहिए, ये नोट है, पहले इसको ऐसे करके नोट कर लीजिएगा आप लोग। ये नोट है 1 2 3, यहाँ पर 0 0 गलत छप गया है। ठीक है, अब देखिए इसको प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं? प्रॉपर नाउन, इट इंडिकेट्स प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर थिंग। इट इंडिकेट्स प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग। जो प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस और प्रॉपर थिंग को डिनोट करेगा वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। इसको हम चाहें तो दूसरी डिफिनीशन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों। दूसरी डिफिनीशन क्या कि इट इज द नेम ऑफ समथिंग, इट इज द नेम ऑफ समथिंग, इट इज द नेम ऑफ समथिंग that is unique or particular, that is unique or particular, जो यूनिक हो या क्या हो, पर्टिकुलर हो। इट इज़ द नेम ऑफ समथिंग दैट इज यूनिक और पर्टिकुलर। एक डिफिनीशन ये भी है, एक डिफिनीशन ये भी, चाहे इसको समझ लें चाहे इसको, बात एक ही है। ये क्या कह रहा है कि इट इज़ द नेम ऑफ समथिंग दैट इज यूनिक और पर्टिकुलर। जो यूनिक हो मतलब जिसके समान कोई दूसरा ना हो, वही क्या होगा? प्रॉपर नाउन। बोलिए, जैसे अगर हमने बोला कि मान लीजिए कि कैसे समझेंगे कि जिसके समान कोई दूसरा न हो। जैसे मान लीजिए कि एक आदमी है, उसके समान कोई दूसरा पूरे संसार में नहीं मिलेगा। कैसे पता चला कि नहीं मिलेगा? जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब आपका आधार कार्ड वगैरह बनता है तो उसमें थंब का जो लिया जाता है, थंब अंगूठे का जो लिया जाता है, और आँख रेटिना का भी फोटो लिया जाता है, इम्प्रेशन लिया जाता है। उसमें आप देखो किसी का मैच नहीं करता है, थंब इम्प्रेशन किसी का मैच नहीं करेगा, आपका अलग है, पूरे संसार में किसी का मैच नहीं कर सकता है। इसलिए आप देखिएगा जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस होता है वो एक दूसरे का कभी भी मैच नहीं करेगा। अर्थात हर इंसान अपने आप में क्या है? यूनिक है, पर्टिकुलर है, मतलब आपके समान कोई दूसरा नहीं है। तो यही मैं कह रहा हूं कि इट इज द नेम ऑफ समथिंग दैट इज यूनिक और पर्टिकुलर। ठीक है, तो चाहे ये डिफिनीशन याद कर लें, चाहे इट इंडिकेट्स प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर
प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस या प्रॉपर थिंग। प्रॉपर पर्सन में क्या आएगा, यहाँ पर देखिए प्रॉपर पर्सन में क्या आएगा, राम, श्याम, नेहा, निशा, गीता, इस तरह से। प्रॉपर प्लेस में आगरा, दिल्ली, मुंबई, इंडिया, इस तरह से। प्रॉपर थिंग में क्या आएगा, रामायण, गीता, बाइबिल, जैसे हमने बोला पार्कर पेन, रेनाल्ड पेन, क्विड कार, सारा क्या है, प्रॉपर थिंग। ठीक है, तो जैसे रामायण अब प्रॉपर ये थिंग है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, प्रॉपर नाउन के पहले जनरली आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन जैसे धार्मिक पुस्तकों के पहले हम जो डिफिनिट आर्टिकल्स दी का प्रयोग करते हैं, वो क्यों करते हैं, क्योंकि ये धार्मिक बुक्स के पहले हम यहाँ पर डिफिनिट आर्टिकल्स दी का प्रयोग करेंगे, जैसे दी रामायण, दी गीता, दी बाइबिल, दी कुरान, दी वेद, वेदा, इस तरह से हम बोलेंगे। प्रॉपर नाउन के पहले वैसे जनरली आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है बच्चों, लेकिन धार्मिक पुस्तकों के पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। रिलीजन से रिलेटेड कुछ बुक्स जो हैं, जैसे अब यहाँ पर देखिए हमने ये बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, इट बिगिंस विथ कैपिटल लेटर। इट बिगिंस विथ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन की खूबी क्या है कि ये जहाँ भी रहेगा इसका पहला और पहला लेटर जो होगा हमेशा कैपिटल से लिखा जाएगा। जैसे बच्चों यहाँ पर अगर देखिए हमने दो सेंटेंस लिखा, हमने सेंटेंस लिखा इस तरह से, दी यूनाइटेड स्टेट्स इज पावरफुल। अब फिर हमने यहाँ पर बोला इस तरह से, दी यूनाइटेड स्टेट्स आर पावरफुल। समझिएगा, अगर हम इसमें से पूछें कि कौन सेंटेंस सही है, ध्यान दीजिएगा, पहला लिखा है द यूनाइटेड स्टेट्स इज पावरफुल, दूसरा लिखा है द यूनाइटेड स्टेट्स आर पावरफुल। समझिएगा, यहाँ पर ध्यान दें, समझ में आएगा। यहाँ पर देखेंगे आप लोग, यहाँ पर ध्यान देंगे तो समझ में आएगा, चीज़ें अपने आप समझ में आएंगी। यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर यूनाइटेड का यू कैपिटल से है, देखिए यूनाइटेड का यू कैपिटल से है, स्टेट का यस कैपिटल से है। ध्यान दीजिएगा, यूनाइटेड का यू कैपिटल से है, स्टेट का यस कैपिटल से है, इसका मतलब ये प्रॉपर नाउन है। ये कौन सा नाउन बन जाएगा, प्रॉपर नाउन है। बोलिए, यानी ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात कर रहा है, तो सिंगुलर वर्ब लेगा, सही है, सेंटेंस बिल्कुल सही। दूसरा सेंटेंस लिखिए, द यूनाइटेड स्टेट्स आर पावरफुल। यहाँ पर यूनाइटेड का यू स्मॉल से है, स्टेट का यस भी स्मॉल से है। यूनाइटेड का यू स्मॉल से है, स्टेट का यस स्मॉल से है, इसका मतलब यहाँ पर यूनाइटेड का मतलब क्या होता है, संगठित होता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यूनाइटेड का मतलब संगठित, स्टेट का मतलब राज्य, यस लग जाएगा तो राज्यों हो जाएगा, यानी यहाँ पर ये कॉमन नाउन बन गया। ध्यान दीजिएगा, कैसे पता चला, क्योंकि स्मॉल से लिखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, स्मॉल से लिखा हुआ है, इसलिए ये यहाँ पर ये कॉमन नाउन बन गया है। इस संगठित यहाँ पर ये भी सेंटेंस सही है, यहाँ पर हम संगठित राज्यों की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसका यू कैपिटल से है, इसका यस कैपिटल से है। दोनों सेंटेंस अपनी अपनी जगह सही हैं। पहला सेंटेंस कह रहा है कि यूनाइटेड स्टेट पावरफुल है, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है द यूनाइटेड स्टेट आर पावरफुल, यानी संगठित राज्य जो हैं, जो संगठित राज्यों की बात कर रहा है वो क्या है, पावरफुल हैं। इसीलिए यहाँ पर कई राज्यों की हम बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ हमने प्लूरल यूज किया है। ध्यान दीजिएगा, प्लूरल। तो इसका जो पहला लाइन होता है, ध्यान दीजिएगा, इट बिगिंस विथ कैपिटल लेटर। बच्चों कहीं भी आएगा हमेशा, चाहे सेंटेंस के शुरू में आए, चाहे बीच में आए, चाहे अंत में आए, हमेशा और हमेशा पहला जो लेटर होगा, पहला लेटर होगा वो कैपिटल से लिखा जाएगा। जैसे बिहार को कभी आप ऐसे नहीं लिखोगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा, या दिल्ली को आप ऐसे नहीं लिखोगे, गलत हो जाएगा। आपको दिल्ली लिखना है तो कैपिटल ये ऐसे लिखोगे, बोलो। बिहार लिखना है तो ऐसे लिखोगे, कहीं भी आएगा कैपिटल से लिखा जाएगा। बात समझ रहे हैं? जैसे अगर हम यहाँ पर देखिए, अब दो सेंटेंस हम बच्चों लिख रहे हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा।
दो सेंटेंस हम लिख रहे हैं, आप लोग जरा बताएं क्या होगा। सेंटेंस हमने इस तरह से लिखा, हमने लिखा दो सेंटेंस हमने लिखा इस तरह से कि दिस इज अ राम। अब फिर हमने लिखा आई सॉ अ रैम इन द फॉरेस्ट। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे राम प्रॉपर नाउन है, राम प्रॉपर नाउन है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। इसीलिए लिखा इट जनरली डज नॉट टेक आर्टिकल्स, ये प्राय आर्टिकल्स नहीं लेता है। बोलिए, तो प्रॉपर क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन। लेकिन यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं? आई सा अ रैम। रैम का मतलब क्या होता है? रैम का मतलब होता है भेड़ का बच्चा। ध्यान दीजिएगा, रैम का मतलब होता है भेड़ का बच्चा। अब ये यहाँ पर कॉमन नाउन है, इसीलिए हमने स्मॉल से लिखा है। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो ध्यान दीजिएगा, कैपिटल और स्मॉल का बहुत अंतर पड़ जाता है। तो प्रॉपर नाउन कहीं भी रहेगा, चाहे सेंटेंस के शुरू में रहे, चाहे बीच में रहे, चाहे अंत में रहे, उसका पहला लेटर हमेशा और हमेशा कैपिटल से रहेगा, क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन की यही पहचान होती है कि उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल से। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ। और ये जनरली इट डज नॉट यूज इन प्लूरल फॉर्म। और बच्चों ध्यान रखिएगा, प्रॉपर नाउन का हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। इट डज नॉट यूज इन प्लूरल फॉर्म। ये चीज़ मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर नाउन के बाद आते हैं हम लोग कॉमन नाउन। अब देखिए, कॉमन नाउन यहाँ पर ये इसको इस तरह से कर देना चाहिए था। ये पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट है, यहाँ 0 0 हो गया, गलती से हो गया है, ये पॉइंट है। ठीक है, तो कॉमन नाउन की डिफिनीशन क्या कही गई है? कॉमन नाउन इट इंडिकेट्स कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस, कॉमन थिंग। इट इंडिकेट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। जो कॉमन का मतलब क्या होता है बच्चों? यहाँ कॉमन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा, जिससे इसके संपूर्ण जाति का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। इट इज़ द नेम ऑफ समथिंग दैट इज कॉमन टू ऑल। इसकी दूसरी डिफिनीशन आप लोग चाहें तो दूसरी डिफिनीशन इस तरह से नोट कर लें। दूसरी डिफिनीशन क्या है? इट इज द नेम ऑफ समथिंग, इट इज द नेम ऑफ समथिंग दैट इज कॉमन, दैट इज कॉमन टू ऑल। इट इज़ द नेम ऑफ समथिंग दैट इज कॉमन टू ऑल। चाहे ये डिफिनीशन याद करें, चाहे ये डिफिनीशन याद करें, दोनों का मतलब ये है कि कॉमन का मतलब जातिवाचक संज्ञा, जिससे उसके संपूर्ण जाति का बोध होता है। जैसे हमने बोला काऊ, तो काऊ में सभी काऊ आ गई। लेकिन अगर हम बोले नंदनी काऊ, तो अब ये प्रॉपर हो जाएगा, अब ये प्रॉपर होगा। हमने बोला कार, तो कार में सभी कार आ जाएंगे। बोलिए, तो जैसे कार, टेबल, चेयर, ये सब कॉमन नाउन, ये सब कॉमन नाउन है। तो कॉमन पर्सन में क्या आएगा? बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन। कॉमन प्लेस में क्या आएगा? टाउन, सिटी, स्टेट, कंट्री, इस तरह से। कॉमन थिंग में बुक, पेन, टेबल, चेयर, ये सब चीज़ें आएंगी। ठीक है, इसके बाद नोट हमने दिया है, इट जनरली टेक्स आर्टिकल्स ए एंड द बिफोर इट। ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि कॉमन नाउन के पहले जनरली आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है। अगर आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे तो सेंटेंस गलत होगा। जैसे अगर हमने बोला यहाँ पर दिस इज कार, ऐसा बोल दिया। अब कार कॉमन नाउन है, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, क्योंकि कॉमन नाउन जनरली अगर सिंगुलर है तो आर्टिकल्स लेगा। तो आपको ऐसे बोलना पड़ेगा, दिस इज अ कार। अब सही हो गया, मतलब डिटरमाइनर जरूर आएगा, ये सही है, ये गलत है। या ऐसे बोल देंगे, दिस इज माई कार, तब भी सही हो जाएगा, डिटरमाइनर आएगा। ऐसे आप नहीं लिख सकते हो, ये गलत होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इट जनरली टेक्स आर्टिकल्स बिफोर इट। इट कैन बी यूज इन प्लूरल फॉर्म, और इसको हम सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में प्रयोग कर सकते हैं। कॉमन नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है, लेकिन प्रॉपर नाउन का सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कॉमन नाउन का आप
सिंगुलर से प्लूरल बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। जैसे एक सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ, हमने सेंटेंस इस तरह से लिखा बच्चों कि रिया यूजुअली डज नॉट वियर ज्वेलरी but yesterday she wore ring। ऐसा सेंटेंस हमने लिखा। सेंटेंस का मतलब है रिया प्राय गहनी नहीं पहनती है, लेकिन कल उसने अंगूठी पहना था। तो अब देखिए, रिया यूजुअली डज नॉट वियर ज्वेलरी। ज्वेलरी अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के पहले जनरली आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। अभी अनकाउंटेबल नाउन भी आएगा, पता चल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद कह रहे यस्टरडे, लेकिन कल उसने क्या किया था, सी और रिंग। अब रिंग देखिए काउंटेबल नाउन है, कॉमन नाउन काउंटेबल नाउन भी है। अब इसके पहले ए का प्रयोग होगा, सी और अ रिंग। सी और अ रिंग बोलोगे, रिंग के पहले आर्टिकल्स आएगा, आर्टिकल्स ए का प्रयोग होगा, सी और अ रिंग। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर आते हैं हम लोग कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या कहता है? कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड थिंग्स एज ए सिंगल। कलेक्टिव नाउन्स कैन बी यूज्ड singular or plural depending on the way they are used in the context. When that is implied singular verb is correct. When, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिस्ट ने गलती किया हुआ है टाइप करते समय, फिर से यहाँ से देखिए। कलेक्टिव नाउन्स कैन बी यूज सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन द वे दे आर यूज इन द context. When that is implied singular, इसके बाद यहाँ पर ऐसे करके लिखिए, सिंगुलर के बाद कामा, फिर लिखिए सिंगुलर वर्ब इज करेक्ट। सिंगुलर के बाद कामा करिए, फिर लिखिए सिंगुलर वर्ब इज करेक्ट। मतलब ये क्या इंप्लाइड करेगा? अगर यूनिट की बात, इंप्लाइड singular or plural on the way they are used in the context. When that is implied singular verb is correct, and when members are considered, when unit is considered, या इसको ऐसे कर दीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। collective nouns can be used singular or plural depending on the way they are used in the context। उसके बाद यहाँ से इस लाइन को हटा दीजिए, यहाँ तक पूरी लाइन। ठीक है, यहाँ तक पूरी लाइन हटा दीजिए क्योंकि कन्फ्यूजन होगा। यहाँ तक ऐसे करिए, दे आर यूज इन द कंटेक्स्ट। व्हेन आगे लिखेंगे, व्हेन यूनिट इज इम्प्लाइड, इसको इस तरह से लिखें, व्हेन यूनिट इज इम्प्लाइड सिंगुलर वर्ब इज करेक्ट। When unit is implied, singular verb is correct, and when members are considered individually, plural verb is correct। पहले इसको नोट कर लें, पहले यहाँ तक नोट कर लें, उसके बाद इसको मैं हटा दे रहा हूँ, इसको आप लोगों को नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से नोट करना है। व्हेन यूनिट इज इम्प्लाइड, अब समझिएगा, कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स, कामा एनिमल्स एंड थिंग्स एज ए सिंगल।
कलेक्टिव नाउन कैन बी यूज सिंगुलर और प्लूरल। देखिए ध्यान दीजिएगा, कलेक्टिव नाउन को हम सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं बच्चों और प्लूरल भी यूज कर सकते हैं। कलेक्टिव नाउन कैन बी यूज्ड सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन द वे दे आर यूज इन द कंटेक्स्ट। ये डिपेंड करता है कि कंटेक्स्ट में किस तरह से यूज हो रहा है। व्हेन यूनिट इज इम्प्लाइड, यूनिट का मतलब यूनिटी की बात कर रहा है। व्हेन यूनिट इज इम्प्लाइड का मतलब अगर यूनिटी की बात करेगा, व्हेन यूनिट इज इम्प्लाइड मतलब सब कलेक्शन, यूनिटी, यूनाइटेड, यहाँ पर यूनिटी का मतलब यूनाइटेड की बात कर रहा है। व्हेन यूनाइटेड यानी यूनिट इज इम्प्लाइड, सिंगुलर वर्ब इज करेक्ट, एंड व्हेन मेंबर्स आर कंसीडर्ड इंडिविजुअली, प्लूरल वर्ब इज करेक्ट। ध्यान दीजिएगा, जब मतलब ये इंडिविजुअली हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, सेपरेटली हो जाएगा, तब ये प्लूरल की तरह ट्रीट होता है। कौन? कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कलेक्टिव नाउन्स मतलब सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से यूज होगा। तो बच्चों पहले इसको नोट कर लें, उसके बाद मैं एग्जाम्पल दूंगा, फिर दिखाऊंगा क्या इसका और कंसेप्ट होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। व्हेन यूनिट इज इम्प्लाइड, सिंगुलर वर्ब इज करेक्ट, एंड व्हेन मेंबर्स आर कंसीडर्ड इंडिविजुअली, प्लूरल वर्ब इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नोट कर लिया होगा। अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल, अभी समझ में आ जाएगा। देखिए एग्जाम्पल हमने यहाँ पर बोला, देखिए इंडियन टीम इज प्लेइंग वेल अगेंस्ट इंग्लैंड। भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन कर रही है। भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इंडियन टीम इज प्लेइंग वेल अगेंस्ट इंग्लैंड। भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन कर रही है। अब यहाँ पर इंडियन टीम, देखिए कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल क्या है, जैसे ज्यूरी है, टीम है, कमेटी है, आर्मी है, इस तरह से बहुत सारे कलेक्टिव नाउन हैं। ठीक है, तो यहां पर टीम जो है सबका कलेक्टिव एफर्ट काम कर रहा है, सामूहिक प्रयत्न काम कर रहा है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, इंडियन टीम कलेक्टिव एफर्ट, सामूहिक प्रयत्न काम कर रहा है, इसलिए यहां पर इसको सिंगुलर माना गया है, इसलिए हमने यहां पर सिंगुलर वर्ब यूज किया है। लेकिन दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है, इंडियन टीम आर गोइंग टू देयर होम्स। भारतीय खिलाड़ी अपने अपने घरों को जा रहे हैं, यानी यहाँ पर इंडिविजुअल हो गया, सेपरेटली हो गया, अलग अलग हो गया, इसलिए यहाँ पर टीम देखिए प्लूरल हो गया, और वर्ब क्या लिया, प्लूरल, प्रोनाउन भी क्या लिया, प्लूरल। तो कहने का मतलब है कि टीम जो है, टीम जो है हम सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल भी यूज कर सकते हैं। जहाँ पर यूनाइटेड की बात होगी, यूनाइटेड की बात होगी सिंगुलर, जहाँ पर डिवाइडेड की बात होगी वहाँ पर क्या होगा, प्लूरल। जहाँ पर किसकी बात करेंगे हम, डिवाइडेड की बात करेंगे, डिवाइडेड की बात करेंगे वहाँ पर क्या होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे डिवाइडेड की बात होगा तो प्लूरल, यूनाइटेड। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कलेक्टिव एफर्ट काम कर रहा है, इसलिए सिंगुलर, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लिया। लेकिन यहाँ पर अलग अलग बात हो रहा है कि भारतीय टीम अपने अपने घरों को जा रही है, तो सभी खिलाड़ी अपने अपने घरों को जा रहे हैं, तो सेपरेटली हो गया, अलग अलग। डिवाइडेड की बात हो रही है इसलिए प्लूरल। द ज्यूरी इज यूनाइटेड टू गिव इट्स डिसीजन। अब देखिए यूनाइटेड बोल दिया, इसका मतलब ज्यूरी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर। यहाँ पर ज्यूरी आर डिवाइडेड बोल रहा है, इसका मतलब ज्यूरी प्लूरल, ये प्लूरल ले रहा है। इसके बाद कह रहा है द टीम इज फाइटिंग फॉर इट्स राइट। जो टीम है अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है। अब ये सही है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है द टीम हैव टू आंसर ऑल क्वेश्चंस टू मैनेजर वन बाय वन। अब देखिए एक एक करके, यानी सेपरेटली हो गया, अलग हो गया, इसलिए यहाँ पर टीम को प्लूरल माना गया और प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया। तो कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से यूज करोगे। जब यूनाइटेड की बात करोगे तब कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होगा, और जब डिवाइडेड की बात करोगे तो कलेक्टिव नाउन डिवाइडेड की वजह से प्लूरल हो जाएगा। ये कहने का मतलब। जैसे एक एग्जाम्पल हम और देना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए हमने ऐसे दिया एग्जाम्पल बच्चों, हमने बोला कि द क्लास इज परफॉर्मिंग वेल। द क्लास इज परफॉर्मिंग वेल। ठीक है, फिर हमने बोला द क्लास आर परफॉर्मिंग
परफॉर्मिंग वेल इन different activities, like singing, dancing, and playing क्रिकेट। ध्यान दीजिएगा, अभी एकदम क्लियर हो जाएगा, समझिएगा। यहां पर कह रहा है कि द क्लास, पहला एग्जांपल ये है, दूसरा ये है, कह रहा है द क्लास इज परफॉर्मिंग वेल। क्लास जो है अच्छा परफॉर्म कर रही है। क्लास भी हमारा कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। अब क्लास अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसका मतलब सबका कलेक्टिव एफर्ट काम कर रहा है, सब मिलकर काम कर रहे हैं, इसलिए सिंगुलर। लेकिन यहां पर कह रहा है कि द क्लास आर परफॉर्मिंग वेल इन डिफरेंट एक्टिविटीज लाइक सिंगिंग। कुछ लोग देखिए सिंगिंग में है, कुछ लोग डांसिंग में है, कुछ लोग प्लेइंग क्रिकेट में है। इसका मतलब डिवाइडेड की बात हो गई। अब यहाँ पर ये प्लूरल है और प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर है, इसीलिए सिंगुलर। बात समझ में आ रही है? तो जहाँ पर डिवाइडेड की बात होगी प्लूरल हो जाएगी, सेपरेटली अलग अलग इंडिविजुअली हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दूसरे वाले एग्जाम्पल में कुछ बच्चे सिंगिंग में हैं, कुछ डांसिंग में हैं, कुछ प्लेइंग क्रिकेट में हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहा है द क्लास इज परफॉर्मिंग वेल। क्लास अच्छा परफॉर्म कर रही है, यानी सब कर रहे हैं अच्छा, ठीक है, ये कहने का मतलब है। तो ये कलेक्टिव नाउन है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। इसके बाद भी कलेक्टिव नाउन का एक ग्रुप और होता है, आप लोग ऐसे नोट करने, करेक्ट यूसेज ऑफ कलेक्टिव नाउन। ये भी आपके एग्जाम में कभी कभी पूछता है। कलेक्टिव नाउन ये क्या होता है? करेक्ट यूसेज ऑफ कलेक्टिव नाउन, जैसे अ ग्रुप ऑफ बॉयज, अ बंच of keys, a galaxy of stars, ठीक है। a band of musicians, इसी तरह से a crowd of people, लेकिन गुस्साए हुए लोगों की भीड़ को क्या कहा जाएगा? अ मॉब ऑफ एंग्री पीपल। चिड़ियों का समूह, अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। अ स्कूल या सोल ऑफ फिश बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, मछलियों के समूह को, ठीक है। अ पाइल ऑफ बुक्स, किताबों का ढेर होता है, अ पाइल ऑफ बुक्स, ठीक है। अ ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, ठीक है। जैसे आपके एग्जाम में आया था क्राउड ऑफ पीपल होता है, नॉर्मल भीड़ को हम क्राउड बोलते हैं, लेकिन अगर गुस्साए हुए लोगों की भीड़ होगी तो उसके लिए मॉब यूज किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। मेले में गए हैं, भीड़ है, तो वो क्राउड बोला जाएगा, लेकिन गुस्सा कर लोग इकट्ठा हुए हैं तो वो क्या हो जाएगा? एक मिनट बच्चों, तो गुस्साए हुए लोगों की जो भीड़ रहती है उसके लिए हम मॉब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से कलेक्टिव नाउन ये भी होता है। और ये ग्रुप ऑफ बॉयज, ये बंच ऑफ कीज, जैसे हमने बोला बंच ऑफ कीज इज लाइंग ऑन द टेबल,
इस तरह के जो कलेक्टिव नाउन होते हैं इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये इनके साथ हमेशा और हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करोगे। जैसे अगर हमने बोला अ बंच ऑफ कीज इज lying ऑन द टेबल, ठीक है, lying ऑन द टेबल। तो बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा, चाबी का गुच्छा, एक गुच्छे की बात की जा रही है, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। जितना हमने ये लिखा है ये सब के साथ हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस स्लाइड में हम लोगों ने क्या पढ़ा, नाउन की डिफिनीशन को पढ़ा, उसके बाद काउंटेबल नाउन, उसके बाद प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव नाउन को पढ़ा, ठीक है। जो नेक्स्ट स्लाइड होगी यानी जो नाउन पार्ट 2 होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन में कौन कौन से नाउन आएंगे, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग उसमें विधिवत पढ़ेंगे जो है, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट स्लाइड देखना मत भूलिएगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग अनकाउंटेबल नाउन की प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज यहीं तक, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।